ग्रीन लाहौल के उद्देश्य से आज बिलिंग में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया गया। घाटी में देवदार, कायल और अन्य कई तरह के पौधे लगाए गए। यह काम वाईडीए गर्शा संस्था, स्थानीय लोगों और वन विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से पूरा किया गया। इस मौके पर जिला वन अधिकारी अनिकेत मारुति वहन वे मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने वाईडीए संस्था के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को सराहते हुए कहा कि वन विभाग भी इस तरह के काम में बढ़ चढ़कर सहयोग करेगा। वहीं इस मौके पर उन्होंने बिलिंग गांव के लोगों को भी पौधारोपण में सहयोग करने के लिए उनका धन्यवाद किया। इस मौके पर जिला परिषद के सदस्य कुंगा बोध ने भी संस्था को बधाई देते हुए आगे भी पर्यावरण संरक्षण के कार्य में सहयोग करने का आश्वासन दिया। वहीं वाईडीए संस्था के अध्यक्ष सुनील ने भी वन विभाग और स्थानीय लोगों के सहयोग के लिए उनका आभार जताया। फॉर द इंट्रोडक्शन आपने पूरा वैली के बारे में और स्पेशली किलोंग एरिया के बारे में आपने मुझे बताया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय ZP मेंबर, प्रेसिडेंट वाईडीए एसोसिएशन, प्रेसिडेंट साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ लाहौल स्पीति और सारे जो यंग टुक्का के वॉलंटियर्स हैं एंड स्पेशली महिला मंडल, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत मन से धन्यवाद। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि वाईडीए से आपके जो मेंबर्स हैं वो आए थे, उन्होंने बोला कि हमें प्लांटेशन करना है एंड जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में प्लांटेशन होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके सपोर्ट में होता है। इसका एक कारण ये है कि हमारे पास प्लांटेशन करने के लिए एरिया बहुत है, हम करने को कर भी सकते हैं, बट उसे सर्वाइव कराने का, जैसे उन्होंने बोला, हमारे पास स्टाफ और स्ट्रेंथ उतनी है नहीं। कोई भी प्लांटेशन आती है उसकी हमें 5 साल की मेंटेनेंस का टारगेट दिया जाता है, इसे 5 साल मेंटेन करना है, लेकिन बहुत जगह पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हालात मुश्किल होते हैं, नेचुरल इशूज़ है यहाँ पे, तो वो सर्वाइव नहीं होती। तो जहाँ पर भी कम्युनिटी इन्वॉल्व है, चाहे वो महिला मंडल हो, चाहे आपके यहाँ पे वाईडीए के मेंबर्स हो और बाकी हर जगह कम्युनिटी जहाँ इन्वॉल्व है वहाँ कोई भी प्लांटेशन सक्सेसफुल होनी है। और जो पेड़ हमने लगाया है उसे, क्योंकि कम्युनिटी मेंबर्स और हम अपने भाव से लगाते हैं, जब भी डिपार्टमेंट करता है वो भी अपने भाव से करता है, लेकिन वो एक काम की तरह से भी होता है, तो कभी कभी कुछ चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। तो इसलिए आपका सपोर्ट इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप लोग ये कर रहे हो, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। दूसरा, आपने बताया कि यहाँ पे वाईडीए और बाकी भी अन्य संगठन हैं जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो चलो यंग ऑफिसर हूँ, बट यंग ऑफिसर के साथ जब एक यंग मेंबर्स होते हैं काम करने के लिए, या यूथ एनर्जी होती है, तो चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो, चाहे प्लांटेशन हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे वॉट एवर द वर्क इज़, तो वो हम ईजिली सक्सेसफुल कर सकते हैं और नए आइडियाज़ जनरेट होते रहते हैं। जो नई प्रॉब्लम्स से आपको क्रिएट होंगे, इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए होता है, जो यूथ एनर्जी है, तो इंस्टेंट सोल्यूशंस के लिए वी आर ऑलवेज देयर, द डिपार्टमेंट इज़ देयर। आपसे बस अनुरोध है कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताएं। आज यहाँ प्लांटेशन में हम देवदार की प्लांटेशन कर रहे हैं, कुछ विलो की प्लांटेशन कर रहे हैं। सो जब भी कोई प्लांटेशन हो, जो भी प्लांटेशन कर रहे हैं, आप भी नए यंग वॉलंटियर्स हो, तो आप उस प्लांट के बारे में थोड़ा समझिए, उसकी यहाँ पे टोपोग्राफी सही है, क्लाइमेट सही है, सर्वाइव हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसकी क्या ज़रूरत है। तो यदि आपको थोड़ी आइडिया कम हो तो हमारे स्टाफ है यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा बताएंगे उसकी केयर कैसे करनी है, तो आप थोड़ा सा वो समझकर उसे हम सर्वाइव कर सकते हैं। सो उसको आप उस लेवल से एक इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि आप सभी को जानते हो कि इस टेरेन में कोई प्लांट सर्वाइव करना, एक्सेप्ट हार्ड वर्क, वो सर्वाइव नहीं हो पाएगा। या फिर जैसे जूनिपर्स वगैरह है जो नेचुरली कुछ हो सकते हैं, वो वही होंगे, वरना फिर नहीं होगा। एंड जैसे इन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो रहे हैं। ये तो पहले डेजर्ट था, बट विथ चेंजिंग टाइम्स जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, ये ट्री लाइन हमारा ऊपर बढ़ते रहेगा। तो पहले ट्री लाइन समझो यहाँ था, कल ग्लेशियर ऊपर जा रहा है तो ट्री लाइन बढ़ता रहेगा, पास्चर्स का लेंथ बढ़ेगा। तो हमें उस तरह से हमारी थोड़ी जो इकोलॉजी की स्ट्रैटेजी है, हम डिपार्टमेंट से प्लान करते रहेंगे। आप थोड़ा सा उसे समझकर हमारे साथ उसमें आप कोऑपरेशन करिए, ये आपसे अनुरोध है। दूसरी जो भी आपकी मांग है, जैसे चाहे विलो हो फॉर योर फॉडर नीड्स या फ्यूलवुड नीड्स, देयर हो फॉर इकोसिस्टम इकोलॉजी की नीड्स है, और कोई फ्रूट बेयरिंग स्पीशीज़ है जो वाइल्ड लाइफ की नीड्स होती है, तो हम उसको थोड़ा समझकर प्लान कर आप भी थोड़ा उसमें शामिल हुई एंड वी विल डू इट प्रॉपर्ली। फिर एक बात ये है कि आप जहाँ पर भी प्लांटेशंस करोगे वहाँ पर एक बेनिफिट ये रहेगा कि बिकॉज दिस इज़ अ टूरिज्म ट्रैक ये पूरा, तो यहाँ पर कल कुछ अच्छे पेड़ होंगे, यहाँ अच्छा पैच बनेगा, रिवर का व्यू अच्छा है यहाँ से, तो कोई टूरिस्ट आकर यहाँ अच्छे से बैठ पाएगा। तो उसमें भी जब एक बार कोई पैच डेवलप होता है, जब तक उसका मेंटेनेंस 4-5 साल के लिए चलता है, तब तक हम उसमें आउटसाइड इंटरवेंशंस अलाउ नहीं करते, क्योंकि कोई
ग्रेजिंग होती है कहीं या कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। तो 2-3 साल के लिए हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन करेंगे। जैसे ही अपना ग्रोथ पकड़ लेगा फिर हम इस एरिया को बाकी भी डेवलप कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस एरिया, आपने कारतंग का भी बोला, आपने कहीं आप पीछे की भी। फिर दूसरा आपने सीएम साहब का जिक्र किया कि उन्होंने ग्रीनिंग के ऊपर फोकस किया हुआ है। तो आपको सुरेश का भी बताएंगे, हमारे फॉरेस्ट गार्ड जो है यहाँ के, एक पैच हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, वो हमने प्रपोज भी किया है, जो डिग्रेडेड लैंड्स है उसमें फॉरेस्ट करना है, उसमें फॉरेस्ट्री करनी है। कितने 15 कितने हेक्टेयर का? 4 अबाउट 4-5 हेक्टेयर्स का वो पैच है। उसमें उन्होंने इरिगेशन की सपोर्ट, बाकी सारे सपोर्ट्स दिए और उसी को बाद में थोड़ा सा टूरिज्म में भी डेवलप करने के लिए। तो ये हर फॉरेस्ट डिवीजन में एक एक पैच हमें सिलेक्ट करने बोला था। तो मेरे जो प्रेडेसेसर थे उन्होंने यहाँ एक पैच सिलेक्ट किया हुआ है। तो उस पैच को हम अच्छे से डेवलप करेंगे जैसे ही स्कीम अप्रूव हो जाती है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, तो वो है। दूसरा, जब हम नीचे आ रहे थे तो इन्होंने बताया कि सीबकथॉर्न वगैरह में भी हमारे कुछ काम चल रहे हैं। तो अभी आप जानते ही हो कि मियाड़ में, पटन में कहीं कहीं सीबकथॉर्न के उन्होंने शुरू किया है। एक तीनों में हमने एक ग्रुप को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि सीबकथॉर्न का कुछ करे। तो सीबकथॉर्न यहाँ का नेचुरल है, तो हम ये प्लांटेशन तो कर ही रहे हैं। साथ में फिर जैसे जो स्ट्रीम्स है, नाला है, वहाँ पे वाइल्ड विलो जैसी जो श्रब स्पीशीज़ है या सीबकथॉर्न जैसी स्पीशीज़ है, वो आपको हेल्प भी करेगी, प्लस वो सॉइल इरोजन और उसको भी रोकेगी। तो वैसे वाली प्लांटेशंस करेंगे। और सीबकथॉर्न में हम एक स्कीम में अभी प्रपोज करने वाले हैं, वो देखेंगे कितना जल्द अप्रूव होगा। तो JFMC जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाकर, जिसमें कम्युनिटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मेंबरशिप होती है, एक कमेटी बनती है और उसके साथ हम सीबकथॉर्न का एक्सट्रैक्शन करेंगे। बाकी भी कोई स्पीशीज़ होंगी उसका एक्सट्रैक्शन करके उसे प्रोसेस करेंगे और उसे मार्केट करेंगे। तो ये एक हमारा इस साल का एक प्लान है। तो उसमें मैं जहाँ पर आपका सपोर्ट चाहिए होगा वो मैं आपसे अनुरोध करूँगा। और एक फाइनली ये कहूँगा कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है, तो वेस्ट मैनेजमेंट में दो होते हैं कि एक वेस्ट जनरेशन हो गया और एक वेस्ट क्लियरिंग हो गया। तो हम जो यंग है तो हम देखते हैं कचरा है तो हमारी मुहिम होनी चाहिए, वी हैव टू क्लियर द वेस्ट। तो यहाँ हमने प्लास्टिक बॉटल देख ली, इसको साफ़ करना है, ये तो करना ही है, बट ये प्लास्टिक बॉटल यहाँ पहुँचे ना, ये भी हमारा एफर्ट होना चाहिए। सो बिकॉज YDA इज़ एक्टिव, ये हमारा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट यहाँ पे अभी DC ऑफिस के साथ हम मिलकर इस साल में एक्टिव करा देंगे इसे। बट सोर्स से सेग्रीगेशन हो, सोर्स में वेस्ट जनरेशन कम हो, उस पर हमें थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। तो जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं और उसमें हम साथ में एक काम करेंगे। वेस्ट क्लियरिंग तो ज़रूरी है, बट वेस्ट जनरेशन हमें कम करना है इस एरिया में। तो जो भी होटल्स हैं यहाँ पे, टूरिस्ट जहाँ पर भी आता है, थोड़ा हमें उन्हें अवेयरनेस कराना है। तो आपसे सजेशंस मांगूंगा कि कैसे उसे मैनेज किया जाए, तो आप प्लीज़ बताइएगा। एंड धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और इस नोबल कॉज के लिए। और ये मेरी एज DFO मेरी पहली पोस्टिंग है और ये मेरी पहली प्लांटेशन है, तो ये मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी जब भी मैं आगे जाएंगे। सो धन्यवाद। ट्री प्लांटेशन जो ये हमारे YDA गर्शा NGO है, जो कई सालों से हमारे ज़िले में एक्टिवली काम कर रही है। आप सभी को पता है, आप सभी भी बहुत से यहाँ लोग हैं जिन्होंने YDA को हमेशा सहयोग किया है। आपके सहयोग के बिना हम अधूरे हैं। आप लोगों का हमेशा से हमें सहयोग रहा है, चाहे वो ट्री प्लांटेशन की बात हो, चाहे वो इको पद यात्रा हो, चाहे वो कोविड का समय रहा हो, चाहे कोई भी समय रहा हो, हमेशा से YDA का सपोर्ट सभी ने किया है। जितने भी हमारे यहाँ वॉलंटियर्स आए हैं और महिला मंडल हमारे लाहौल स्पीति की ताकत है। चाहे कोई भी NGO हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नमेंट ने कुछ काम करना हो, बिना महिला मंडल के कोई भी काम नहीं हो सकता है यहाँ पे। और ट्री प्लांटेशन का मैं बताना चाहूँगा सर को, जैसे मैं बता भी रहा था सर को, बिलिंग गाँव में पहले भी यहाँ पे DDP के अंडर काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हुए थे। तो काफ़ी सर्वाइवल जो था, विलोस हमने लगाए थे, तो काफ़ी अच्छा सर्वाइवल रहा है पहले भी। और आने वाले समय में भी हम इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स कराएंगे। YDA गर्शा ने काफ़ी सालों से यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से यहाँ पे पूरे लाहौल वैली में ट्री प्लांटेशंस की थी। हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे ट्री प्लांटेशन तो करते हैं, लेकिन जब भी सूटेबल टाइम मिलता है हम उसमें भी ट्री प्लांटेशन करते हैं। और साथ ही साथ हमारा ये रहता है कि हमारा जो ये कोल्ड डेजर्ट एरिया है, यहाँ थोड़ा जोग्राफिकली थोड़ा ये भी है, पानी का इशू रहता है सर। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि पेड़ लगाने के साथ साथ हम उसका केयर भी करें। हमारी कोशिश रहती है कि वहाँ पे हम किसी की ड्यूटी, वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाएं या मोनेस्ट्रीज के आसपास लगाते हैं। तो वहाँ से क्या रहता है, तो वहाँ पे जो मंक्स हैं, नन्स हैं, वो भी एक्टिवली इस चीज़ को मानते हैं कि भाई आप लोग नेचर के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम लोग भी वॉलंटियर होके उसके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। और पानी पुनी का हम लोग पाइप अरेंज करके देते हैं। तो पीछे
काफ़ी अच्छे सर्वाइवल रेट्स दिए थे, पानी टाइम पे डाल के, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी मदद रहा था वहाँ पे, फेंसिंग फुंसिंग करके पूरे कारदांग गाँव का भी मदद रहा था। इस तरह हमने बरगुक पंचायत में ये प्यूकर लपचांग में भी करवाया हुआ है, कारदांग में भी करवाया है। पीछे हमने कारदांग में काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन कराया, क्योंकि हमारा ये सोच था कि कुछ एक ऐसा फेज़ होना चाहिए जहाँ पे हमने इसको सक्सेस करा के दिखाना है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि आप लोग ट्री प्लांटेशन कराते हैं, या कई NGOs है या कई एसोसिएशन कराते हैं या कई लोग कराते हैं, सिर्फ एक एनवायरनमेंट डे में पेड़ लगाने का नहीं, उसको सक्सेसफुल करा के दिखाना है, क्योंकि लोग आजकल रिजल्ट मांगते हैं। तो हमारा यही सोच था YDA गरशा का कि हम इसको अच्छे से रिजल्ट भी दें। तो अभी कारदांग मोनेस्ट्री में भी आप एक दिन विजिट करना सर, काफ़ी अच्छा वहाँ पे सर्वाइवल रेट है। ये लमागोम्बा में भी ऊपर यहाँ पर भी अच्छा है। इस तरह हम लोगों ने ग्यामुर में भी लगाया था, छोकोर में तीनन साइड में वहाँ पर भी लगाया था। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर साल अलग अलग जगह पे लोगों को अवेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन के लिए जागरूक भी करें। आपने देखा ही होगा कुछ साल पहले जब अटल टनल खुला है, उसके बाद कितनी टूरिस्ट इनफ्लो हो गई है यहाँ पे, कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही है, और उसका सीधा जो असर है वो हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। यहाँ पे बर्फ़ कम पड़ रहा है। अब बर्फ़ कम पड़ा है तो हमारे जो पुराने ग्लेशियर है वो और ज़्यादा सिकुड़ते जा रहे हैं, और हमारे जो यहाँ पे ज़मीनों में जो पानी का है उसकी भी कमी आनी शुरू हो रही है। इससे क्या है, हमारी खेती बाड़ी और ये हमारा जो भी हमारा नेचुरल ये हमारा एनवायरनमेंट है, इस सब पे पूरा असर पड़ रहा है। तो हमें इसके लिए भी सोचना है, हमने अपने भविष्य के लिए भी सोचना है। हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सुक्खू जी भी इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं कि हमारे हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का। उसके लिए हम लोग बहुत स्पीडी से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें, अपने गाँव में या NGOs लोगों को अवेयर करें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक जो चीज़ें आएंगी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी, सोलर है, इसका भी हमको सोचना होगा। मैं सर को बताना चाहूँगा, हम लोग हर साल रिलीजियस एरियाज़ पे पद यात्रा करते हैं, इको पद यात्रा। उसमें क्या होता है कि सर हमारे जो रिलीजियस एरिया, जैसे ये सामने ड्रिलबू रिक हो रहा है, तो हिंदू और बौद्ध धर्म में बहुत अच्छी मान्यता है इसकी। तो हमारे यहाँ पे बड़े गुरुजी आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इको पद यात्रा कराते हैं। तो हमारे गुरुजी ने हमारे को सिखाया है कि हिज हॉलीनेस गेलवांग टुप्पा जी ने, कि आप लोग कोई भी पद यात्रा में जाओ, इको पद यात्रा आपने करना है। वहाँ पे आप लोग अपना बैग कैरी करेंगे, और उसमें हम लोग प्लेट्स फ्रूट्स या खुद ही अपने ये प्लेट स्पून ग्लासेस वगैरह लेके जाते हैं, और वहाँ की सफाई भी करते हैं। इस तरह हम लोगों ने, जैसे यहाँ पे ड्रिलबुरी है, त्रिलोकीनाथ में सप्तधारा करके है, वहाँ पर भी किया। और हाल ही में अभी हमने कुल्लू में जो इतना बड़ा तीर्थ है बिजली महादेव, वहाँ पर भी किया। शिवरात्रि के जस्ट बाद हम लोगों ने किया था, वहाँ पे पूजा भी की, साफ सफाई भी की। और इतना कूड़ा है कि वहाँ हम खुद हैरान है कि लोग इतने रिलीजियस जगह पे जाके भी इतना कूड़ा फैला के आते हैं। तो हम हर जगह कोशिश कर रहे हैं, यहीं लाहौल स्पीति में भी और बाहर भी, कि लोगों को अवेयर कराएं, हम लोग नेचर को कंजर्व करें, और ये इतना भी जो भी हम एनवायरनमेंट को अपना कंट्रीब्यूट कर सकें, ताकि बेटर टुमारो के लिए, अच्छे कल के लिए, अच्छे भविष्य के लिए हमारी कोशिश रहती है। आपने अपना समय निकाला, और पूरे जितने भी आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ यहाँ पे आए हैं, YDA गरशा की तरफ से, लाहौल स्पीति साइकिलिंग एसोसिएशन की तरफ से, मस्त ग्राम पंचायत केलांग की तरफ से, पूरे बिलिंग गांव की तरफ से, बिलिंग महिला मंडल की तरफ से, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हम लोग सारे मिलके हमारे एरिया के लिए हम लोग अच्छा काम करेंगे। हमारे बहुत खुशी है कि आप इतने यंग ऑफिसर्स हमारे यहाँ पे आए, जितने भी आज से पहले जो भी पोस्ट पे यंग ऑफिसर्स रहे, चाहे वो DC है, SDM है, और बाकी भी पोस्ट पे रहे हैं, हमारे साथ मिलजुल के काम करते थे, और हमारी भी पूरी कोशिश रहती थी, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि हम लोगों ने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। तो हम भी यही उम्मीद रखेंगे कि आपके साथ मिलके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम करें अपने एरिया के लिए। और हम सभी खुश हैं कि आप यंग ऑफिसर हैं और हमारे बीच यहाँ पहुँचे हैं। तो हमारा आपका भी ये, अभी आप नए आए हैं, तो पूरे लाहौल स्पीति में भी आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो हमारे जितने भी यहाँ पे वॉलंटियर्स आए हैं, जिन्होंने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला, उसके लिए मैं सभी अपने वॉलंटियर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। और ख़ासकर आज के हमारे इस प्लांटेशन के मुख्य अतिथि DFO सर, उनका भी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी स्टाफ आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। YDA की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम लोग कुछ एनवायरनमेंट के लिए मतलब गिव बैक करें, क्योंकि हम एनवायरनमेंट से हम बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि भाई हम ये एनवायरनमेंट हमारे लिए ही है। क्योंकि हम अभी तो ये टाइम आ रहा है कि हम अपने सर्वाइवल के लिए देखें कि मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग हम कैसे सर्वाइव करें। जिस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग हर जगह बढ़ रहा है, तो ये हम नेचर के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने लिए और अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए हम लोग ये जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, मतलब ये हम अपने लिए कर रहे हैं। ये हम लोग ये कहते हैं कि भाई हम नेचर जैसे प्लांटेशन कर रहे हैं, तो ये किसके लिए है? ये हमारे लिए ही है, क्योंकि आने वाले टाइम हमें ही ये कुछ बेनिफिट करेंगे, है ना। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमारे
पर्पज़ क्या है इस चीज़ का। तो मैं हमेशा की तरह अपने हमारे जितने भी एक्टिव वॉलंटियर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके एफर्ट से ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। अदरवाइज़ एक हम YDA बोले तो हम एज अ टीम है, तो टीम में ही हम लोग जो कुछ करते हैं उसका एक एंड रिज़ल्ट हमें एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलता है। और साथ साथ मैं डिपो सर को भी एश्योर करना चाहता हूँ कि हमारा फुल सपोर्ट आप डिपार्टमेंट के साथ रहेगा, और आप जब भी हमें कॉल करेंगे हम कोशिश करेंगे कि हम उसको पूरी तरह से निभाएं, और डिपार्टमेंट जो भी प्लान करता है उसमें हम अपनी पूरी भागीदारी दें। फिर से जी बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश करना कि ये प्लांटेशन हमारा बहुत सक्सेसफुल रहे, और आने वाले टाइम में जैसे आपने बिलिंग DDP वाले प्लांटेशन में हमने देखा है कि वो बहुत एक मतलब पूरे वैली के लिए एक वो था, एक एग्जांपल था कि कितना अच्छा प्लांटेशन हुआ था। लेकिन उसमें यही हुआ था कि विलोज वहाँ पे लगे थे, तो उस टाइम जो मतलब कंडीशंस थे या जो अप्रोप्रिएट था उस टाइम विलो लगाया गया था। लेकिन अब हम एज ए YDA में या हम एज ए इंडिविजुअली जो कहीं भी डिस्कशन होता है तो हम बात करते हैं कि वहाँ अगर जूनिपर या देयार लगाया होता तो आज के टाइम में बहुत अच्छा फॉरेस्ट वहाँ होता। लेकिन अभी भी मतलब टाइम इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट कहते हैं ना, कभी भी मतलब शुरू करने में कोई भी लेट नहीं होना चाहिए। आज हमने शुरू किया तो यहाँ भी अच्छा एक फॉरेस्ट आने वाले टाइम में डेवलप हो सकता है। तो या अभी तो ये जैसे आज हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो आज से हमारा ये काम शुरू होता है, क्योंकि दिस इज़ नॉट द एंड, ये तो बिगनिंग है कि इसको हमने सर्वाइव करना है।